लोग। मैं अविनाश स्वागत करता हूँ आपका एक नए वीडियो में। आज मेरे साथ मेरे सौम्य साथी शशांक जी मेरे साथ है। तो भैया आपका मेरे चैनल लेखपाल अविनाश पे हार्दिक स्वागत है। धन्यवाद। भैया के बारे में अगर हम बता दें तो भैया ने आरओ मीन्स पीसीएस मीन्स दिए हुए हैं, अच्छा खासा अनुभव है काफी एग्जामों को लेके। और भैया ने पेट 21, 22 और 23 में 99.99 परसेंटाइल हासिल किया था। तो जिससे फिर हम आगे भैया लेखपाल हम लोग साथ में ट्रेनिंग वगैरह कर रहे हैं। तो आज हम भैया जानते हैं जो पिट भैया 6 to 7 सितंबर को होने वाला है उसके लिए ओवरऑल क्या स्ट्रेटजी होगी और भैया कुछ टिप्स वगैरह देंगे जिससे आप भी अच्छे मार्क्स भी कम दिनों में ला सकते हैं। तो भैया जैसे भी 20 दिन बचे हुए एग्जाम को लेके, तो हम ये चाहते हैं ना कि बहुत सारे लोग प्रॉपर तैयारी वगैरह कर रहे हैं। तो आप तो होता है कि यार थोड़ा सा एग्जाम जैसे पास आता है भैया तो एक डर सा बैठा रहता है कि, तो आप थोड़ा सा बताएं कि इन 20 दिनों में लोग कैसे तैयारी करें जिससे मान लो जी बहुत सारे लोग टेस्ट वगैरह नंबर दे रहे हैं, प्रॉपर कम आ रहा है, कहाँ से क्या चीजें इंप्रूव करें। तो जो लोग प्रॉपर तैयारी कर रहे हैं 20 दिनों से उनके लिए क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, और जो लोग थोड़ा सा किसी इश्यूज वगैरह से पढ़ाई नहीं कर पाए तो उनके लिए क्या हो, तो प्लीज आप थोड़ा सा बताएं अंतिम 20 दिनों के लिए। जैसे जिन लोगों ने तो लगातार तैयारी कर रखी है उनको तो पता ही है कि कैसे पढ़ना है, ठीक है जी। तो वो धीरे धीरे अपना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और इन सबको एनालिसिस करते हुए आगे बढ़ते रहे। पीवाईक्यू को पढ़ते हुए आगे बढ़ते रहे और चीजों को खंगालते रहे कि कहाँ पे क्या पढ़ना है, कहाँ पे क्या देखना है। उन चीजों पे फोकस करें जहां से ज्यादा क्वेश्चन पे उठाया जा रहा है। यूपी ट्रिपल एससी के पुराने साल के क्वेश्चन पेपर को जरूर से जरूर देखें, कहाँ से ज्यादातर क्वेश्चन उठाए जा रहे हैं, उन सबको एनालिसिस करें और बाकी आगे बढ़ते रहे उसमें क्या। तो इसे भैया ने पीवाईक्यूज की बात की, मैंने पिछले भी अपने कई सारे वीडियो में बताया था कि पेट 21, 22, 23 को पैटर्न अपना बेस जरूर बना लें। कैसे प्रश्न आए थे, डीआई का क्या लेवल था, जीएस का क्या लेवल था, जहां से आप जो चीजें पढ़ रहे हो प्रॉपर टेस्ट वगैरह दे और देखें कि जो भी कंटेंट वगैरह है आपका उसमें काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। क्योंकि भैया आप लोग पढ़े जा रहे हैं और उनसे टेस्ट वगैरह पीवाईक्यू सॉल्व ही नहीं हो पा रहा, तो इन चीजों का प्रॉपर ध्यान रखें। भैया जैसे आपने बहुत एक अच्छे मार्क्स हासिल किए एग्जाम में, जैसे मैं डीआई को लेके अप्रोच जानना चाहूंगी, डीआई को लेके क्या अप्रोच होनी चाहिए। डीआई में देखो, पहले तो मैं ये कहता हूँ चाहे वो नई तैयारी कर रहा हो या पुरानी तैयारी कर रहा हो, बिल्कुल नया ही हो, तो डीआई के लिए वो पुराने साल के क्वेश्चन तो लगाए गए हैं, ठीक है। दूसरी बात यह है कि आप आज से लेके 20 दिन तक लगातार आपको 1 या 2 डीआई डेली आपको लगाना ही पड़ेगा। ठीक है, आप लगाओगे उसकी अप्रोच समझोगे, क्योंकि डीआई बहुत ही सरल होता है, उसमें नंबर लाना थोड़ा सा बेसिक चीजें थोड़ी सी बेसिक ही चीजें उसमें पूछी जाती हैं। तो उसको कैसे करना है और समय कैसे कम लगेगा, एक डीआई में कितना कम समय लग सकता है, उन सबको उस अप्रोच से आपको जब आप प्रैक्टिस करेंगे जब आप प्रैक्टिस करेंगे तभी तो प्रैक्टिस में टाइम भी, तो अगर आप आज से लगाएंगे तो 20 दिनों में आपके पास 40 क्वेश्चन आप कर सकते आराम से, बहुत अच्छे। तो आपको उसका अनुभव हो जाएगा कि कैसे करना है। और जब डिफरेंट टाइप के प्रैक्टिस सेट आप लगाएंगे, डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन दिमाग से घूमेंगे तो आप एक अच्छा स्कोर। भैया करंट को लेके क्या अप्रोच होनी चाहिए। करंट में मैंने देखा है कि जैसे अब सितंबर में पेपर है तो हो सकता है अगस्त को, ये इसमें पैटर्न रहता है कि अगस्त में आया जी तो अगले सेट में जो मतलब अगला होगा अगले पाली में, ठीक है, सितंबर के अगस्त के पहले वाला जुलाई का आ जाएगा। अच्छा। उसके बाद मैंने देखा है कि जुलाई के पहले जून का आ जाएगा, फिर मई, मतलब 4-5 महीनों को ही करंट को आपको फोकस करना है। और इस चीज पे आप बिल्कुल फोकस करें, पेपर देखें कि इससे पहले वाले सेट में कौन सा महीने का पूछा गया है। अगर वो महीने के अप्रोच को फॉलो करेंगे तो मेरे हिसाब से आपके अच्छे नंबर आ सकते हैं, आप उस चीज को फोकस कर सकते हैं। तो देखिए यही एक जो होता है ना कि जो लोग बहुत अच्छे मार्क्स लाते हैं इन चीजों को लगता है कि यार कौन ध्यान देता है। तो भैया ने जो बताया अगर सितंबर में एग्जाम है, आप 6 और 7 को, अगर आप 6 को आपको पड़ जा रहा है तो आप अगस्त वाला 6 है ना भैया, 6 सेकंड में है तो आप जुलाई, फिर अगर आप 7 को है तो फिर जून, और ऐसे करके आप नहीं, इसका उल्टा भी हो सकता है कहीं आप मई से शुरू किया गया हो, मई से फिर आगे आ गया जून के आगे, मतलब सितंबर के 4 से 5 महीनों का जो करंट है बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। 4 महीने का करंट हर पेपर के लिए, यूपी ट्रिपल एससी के किसी भी पेपर के लिए, मैं तो ये कहता हूँ पीसीएस के भी किसी भी पेपर के लिए 4 से 6 महीने का करंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उससे पहले का करंट बहुत कम आता है, 70% इन्हीं बीच। कुछ विशेष जो है टॉपिक करंट के जो सबको कर लेने ही चाहिए। करंट का मैंने देखा है कि बैंक से रिलेटेड, जैसे कोई बैंक कहीं किसी मेट्रो में खोली गई बैंक है कोई, या किसी भी बैंक से रिलेटेड कोई बैंक ने ज्यादा लोन नीति वगैरह या ऐप वगैरह, इन सबसे ज्यादा तो पहले तो बैंक से क्वेश्चन ज्यादा कराते हैं। दूसरा, अभ्यास से क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं, अभ्यास कौन सा उसको याद कर लेना, अभ्यास, ठीक है।
तीसरा हो गया जैसे कौन सा सूचकांक में कौन सा स्थान है। इंडेक्स वगैरह। इंडेक्स में मैंने एक चीज देखी है यूपीएससी में, ये भारत की रैंक कम पूछता है, इसमें फर्स्ट रैंक पे ज्यादा फोकस करता है। हाँ। तो इसको भी फोकस करना है। भारत की रैंक को वैसे भी आपको याद करनी है, इसमें कोई शक नहीं होता है। तो आप इंडेक्स जब भी करें किसने जारी किया, प्रथम क्या है, प्रथम और भारत की रैंक। मैंने अपने इंडेक्स वाले वीडियो में बता भी रखा है भैया कि मैंने जब प्रॉपर कराया था, तो उसमें प्रथम कौन है, अंतिम कौन है, किसने जारी किया और भारत की रैंक क्या है। ठीक है भैया, जैसे 50 नंबर की 100 में से पूरी ओवरऑल जीएस जो है, अगर हम सारे टॉपिक्स को मिला लें तो एक बार ओवरऑल जीएस में तो आप महारथी है ही है ना, तो आप एक बार ओवरऑल जीएस के बारे में बता दें थोड़ा सा। जीएस में देखो, मैंने हिस्ट्री जैसे एनालिसिस किया, तो हिस्ट्री में अभी तक का एनालिसिस ये है जी कि हिस्ट्री में इन्होंने अब तक 1920 के असहयोग आंदोलन से पहले पूछा गया, 1920 के पहले का। तो मेरा यह मानना है, हो सकता है अब की बार के पेट में 1920 से आगे बढ़ते हुए 1947 तक के घटनाक्रम के बारे में पूछेंगे। ठीक है, पहला ये। दूसरा ये महात्मा गांधी पे बहुत फोकस करते हैं, तो हो सकता है व्यक्ति विशेष पे फोकस कर रहे हैं, तो अभी महात्मा गांधी को फोकस किया गया है, आगे बाल गंगाधर तिलक को फोकस किया जाएगा, और एनी बेसेंट को फोकस कर दिया गया, बाल गंगाधर तिलक को फोकस कर दिया गया है, लाला लाजपत राय को फोकस। तो व्यक्ति विशेष पे जो छोटे मोटे क्वेश्चन बनते हैं उस पे फोकस करना है। तो ये हिस्ट्री पे अप्रोच हो गई। ज्योग्राफी में आपको मेरे हिसाब से तो आपको भैया एक मिनट और, जैसे इतिहास वाले सेगमेंट पे ज्यादा मॉडर्न पे फोकस करना है। मॉडर्न पे मैक्सिमम ज्यादा, जैसे 1885 कांग्रेस अधिवेशन वगैरह सारे डिस्क्राइब कर कांग्रेस अधिवेशन को भी आप बिल्कुल याद करेंगे, अध्यक्ष को याद करेंगे, जैसे गांधी जी कब शामिल हुए, गांधी जी ने अध्यक्षता कब की पहली बार, ये सब चीज। भैया जैसे हम इसमें देखें, अभी जैसे उन्होंने पहली बार पूछ लिया कि कांग्रेस में शामिल होने प्रथम महिला, है ना, उनमें भारतीय नहीं लगा था, तो एनी बेसेंट थी, बहुत लोग सरोजिनी नायडू लगा के आए थे, तो इन चीजों का थोड़ा सा वो चीजें आपको ध्यान से केयरफुली पढ़ना पड़ेगा, अगर आप, क्योंकि आपको सरल क्वेश्चन कभी गलत नहीं करने, पेपर में अच्छे मार्क्स लाने का एक तरीका ये है। और हमने आपने बताया हिस्ट्री को लेके, ज्योग्राफी को लेके क्या होना चाहिए? ज्योग्राफी में देखो, ज्योग्राफी में ज्यादातर स्टैटिक जीके पूछता है। स्टैटिक जीके का मतलब देशों की राजधानी पूछ लेगा जी, ठीक है, देशों की मुद्राएं पूछ लेता है। तो देशों की राजधानी मुद्राओं पर ज्यादातर फोकस किया जाता है। स्टैटिक में मेरे हिसाब से ये लोग भारत की ज्योग्राफी कम पूछते हैं, ये वर्ल्ड ज्योग्राफी पे ज्यादा फोकस करते हैं। तो उस पे अगर हम लोग बढ़ेंगे तो ज्यादा सही रहेगा। वर्ल्ड ज्योग्राफी से नदियां, पठार, झील वगैरह, है ना, ज्यादा कठिन नहीं पढ़ना है। बहुत कठिन पेट में जो लूसेंट वाला पोर्शन है, लूसेंट इस पे काफी काम करेगा। ठीक है, वो कर लेते हैं। तो भैया पॉलिटी के बारे में? पॉलिटी में मेरे हिसाब से तो अगर आपने मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्व पढ़ लिए हैं और राष्ट्रपति तक, तो उसके आगे आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है मेरे हिसाब से, उससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं। अगर उसके आगे जब आप कोई और उससे बड़ा एग्जाम मेंस देंगे, जैसे लेखपाल हो गया या वीडियो हो गया, तो आप उस पे आगे पढ़ के, हाई कोर्ट पे क्वेश्चन आजकल ज्यादा आ रहे हैं, आजकल सुप्रीम कोर्ट पे क्वेश्चन ज्यादा आ रहे हैं, आजकल ग्राम पंचायतों पे ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं। लेकिन अभी जो पेट का रवैया रहा है, तो ये मेन ज्यादा कठिन चीजें नहीं पूछता, जैसे मौलिक अधिकार उन्होंने पूछ लिया, नीति निर्देशक तत्व पूछ लिया और राष्ट्रपति, मतलब भाग 3, भाग 5, बस भाग 5 तक पढ़ना है। पंचायत वाला भी थोड़ा सा देख सकते हैं, पंचायत वाला देख सकते हैं, पर अभी ज्यादा उस पर फोकस नहीं कर रहे हैं। जी ठीक है भैया। से और बहुत सारे साथी हमसे मिलते रहते हैं, कमेंट करते रहते हैं कि प्रैक्टिस सेट में कैसे लगाएं और कहाँ से क्या करें, उसके बारे में। प्रैक्टिस सेट तो अगर ऑनलाइन, थोड़ा सा बच्चे अगर ऑनलाइन से, ऑफलाइन क्योंकि हमसे ज्यादातर गलतियां गोला भरने में होती हैं, तो हम OMR एक खरीद लें, OMR मार्केट पे आती ही है, और हम अभी आएगा टो का 10 दिन का सेट आते हैं, या कोई और आ गया है मार्केट कोई भी दे दे, ऑफलाइन जो भी प्रैक्टिस सेट उपलब्ध कराए, आप उससे प्रैक्टिस करें, और सबसे ज्यादा तो OMR पे करें। आपको देखना है कि कौन से क्वेश्चन आपसे ज्यादा गलत हो रहे हैं, कौन सा सेक्शन आपसे ज्यादा गलत हो रहा है, कौन सा सेक्शन आपसे कम गलत हो रहा है, और अगर जो कम गलत हो रहा है उसको आपको कम फोकस करना है, और जो ज्यादा गलत हो रहा है उस पे आपको विशेष फोकस करना है। ठीक है। प्रैक्टिस सेट में कैसे नंबर कम आ रहे हैं, उसके लिए क्या अप्रोच होनी चाहिए? नंबर कम का अप्रोच यही है कि आप प्रैक्टिस सेट में गोला सही से भरें, और वो पूरा एग्जाम हॉल का माहौल बनाए वहां पे, और उसके बाद जो आपका सेक्शन ज्यादा टफ लग रहा है आपको, वो सेक्शन थोड़ा थोड़ा पकड़ते रहें कि इन चीजों को कैसे याद करना है। दूसरी बात, याद करने का चीजें, जैसे आपको कोई मान लो कोई घटना पढ़ना है या कोई आयोग के बारे में पढ़ना है, तो उस आयोग के बारे में कैसे याद करना है, उसकी ट्रिक कैसे बनानी है, वो ट्रिक आप स्वयं से बनाएंगे तो आपको हमेशा चीजें लंबे समय तक याद रहती हैं। ठीक है। तो अगर भैया अगर एक बार जैसे पेट तेज की, जैसे फिर से पेपर आ गया माहौल से बच्चों में, पेट तेज का पेपर इतना टफ था, उसमें ज्यादातर DI था। तो DI तो जब टफ रहेगा तो वो सबके लिए टफ रहेगा, ओवरऑल है वो, ऐसा नहीं है कि केवल मेरे लिए टफ रहेगा, तो उस पे आपको फोकस वैसे, तो आप GS पे वैसे भी फोकस अच्छा कर ही रहे हो, करंट पे आप अच्छा फोकस कर रहे हो, हिंदी बहुत ही सरल आती है, इंग्लिश बहुत सरल है। हिंदी इंग्लिश के लिए मैं बताना चाहूंगा कि आप डेली
प्रैक्टिस कर ले। एक प्रैक्टिस कर ले, एक पैराग्राफ या 2 पैराग्राफ आप कर लेंगे तो आपको आराम से आपका हिंदी और इंग्लिश सरल हो जाएगा। अगर आप डीआई डेली प्रैक्टिस करते हैं मेरे भाई तो बहुत अच्छा कर ले जाएंगे आप, है डीआई ना? वैसे भी आप अच्छा कर ले जाएंगे। बाकी रीजनिंग ये सरल आती है, हिंदी सरल आती है, इंग्लिश सरल आती है, और इसके बाद आप जीएस तो आप पढ़ ही रहे हैं, जीएस तो आप अच्छा कर ही जाएंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जैसे बहुत सारे लोग सोर्सेज जानना चाहते हैं, अगर 20 दिनों में वो करना चाहे तो सोर्सेज क्या होने चाहिए? सोर्सेज यही है कि फिर आप पहले तो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को एनालिसिस करना ही है सोर्सेज। उसके बाद आपको सोर्सेज में जैसे आपको हिस्ट्री पढ़ना है तो हिस्ट्री में आप छोटे छोटे क्या नाम है इसका, क्या नाम, ये कौन सी बुक है? लूसेंट, हाँ। लूसेंट को आपको पढ़ना पड़ेगा। लूसेंट को टॉपिक वाइज ज्यादातर मॉडर्न इंडिया हिस्ट्री में, मॉडर्न इंडिया फैक्चुअल मैंने जो बताया है, मॉडर्न इंडिया में ये हिस्ट्री मॉडर्न इंडिया, हिस्ट्री में मॉडर्न इंडिया, ठीक है। और ज्योग्राफी में आपको वर्ल्ड पे ज्यादा फोकस करना है। पॉलिटी में आपको शुरुआत के 3-4 सेक्शन। इकोनॉमिक्स में आपको करंट पढ़ना है। इकोनॉमिक्स में आपको ट्रेडिशनल बहुत कम आता है, थोड़ा सा पंचवर्षीय योजना वगैरह, पंचवर्षीय योजना में ट्रेडिशनल में पंचवर्षीय योजना ही आती है। बाकी आपको करंट में ज्यादातर जैसे बजट है, यूपी बजट है, इन सब पे ज्यादा फोकस। और कौन सी योजना ग्रामीण स्तर पे या सिंचाई से संबंधित चीजें थी ना, इनको थोड़ा सा अच्छे से आप कर ले तो वो पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत ही आता है। ट्राइफेड हो गया, और नेफेड हो गया, और इसके अलावा जो है ट्राइसेम है, ये योजनाएं जो है। और एक बार अगर आप चाहें तो ज्योग्राफी वगैरह में ट्राइब्स वगैरह पे अच्छे से कर ले, वर्ल्ड वाली नहीं, वो तो आपको पढ़ना ही है। वर्ल्ड ज्योग्राफी में आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी के ज्यादातर टॉपिक आपको, जैसे मैदान है, जनजातियां हैं, और स्थानीय कृषि जो स्थानीय जो होती है स्थानांतरित कृषि है, उनके नाम, ये सब आपको पढ़ना ही पड़ेगा। तो थैंक यू भैया आपका, जो हमारे व्यूअर्स उनका सपोर्ट करने के लिए, उनको बताने के लिए कुछ कहना चाहेंगे आप उनके लिए? मैं बस यही कहना चाहूंगा, मानो जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। तो आप सभी को इस तरह से आपको पढ़ते रहना है। और दूसरी बात यह है कि अविनाश भाई इतना अच्छा सा काम कर रहे हैं, तो लेखपाल अविनाश चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, ताकि इनका भी जो इनका मोटिव है लोगों को पढ़ाने का, इनको अच्छा लगता है। मैं देखता हूँ इनको पढ़ाना बहुत अच्छा लगता है, तो उस क्रम में अपने आप को, क्योंकि उसके लिए संसाधन होना चाहिए ना। अगर संसाधन ही नहीं रहेंगे तो ये आगे कैसे बढ़ेंगे? तो आप लोग अगर सपोर्ट नहीं करेंगे तो संसाधन कैसे आएंगे? ठीक, थैंक यू भैया। और भैया जो आप वीडियोस वगैरह देखते हैं, इसके पहले जितना भी चैनल वगैरह सब होता है, भैया बहुत सपोर्ट करते हैं। मैं बोलता हूँ बैक से भैया का बहुत सपोर्ट रहता है। तो ठीक है, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय